to all of you for taking out time and joining us. और आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। And we believe that God is going to talk to all of us tonight. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपसे और हमसे आज भी बातचीत करेंगे। And we've been learning from the Word of God regarding consecration. और हम शुद्धिकरण के विषय में सीखते आ रहे हैं। And yesterday we learned about watchman anointing. और कल हमने वॉचमैन अभिषेक के विषय में सीखा। Now I know some of you have been searching this channel, but we have another channel where we went live. Is it possible for us to put? We will put that link on the comment section. You should watch it. और हम उस प्रचार का लिंक अभी कमेंट सेक्शन में हम पिन करेंगे। आप जरूर उसे देखिएगा, देखना जरूरी है। It's basically Issachar's anointing, the work that God did through Issachar. इस्साकार के बारे में ये प्रचार था और क्या परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, इस अभिषेक के बारे में इस प्रचार में कहा गया है। So we're going to continue today. आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे। And tonight we believe that your dryness will be turned, and tonight God will change your dryness tonight. और आज का प्रचार ये होगा कि आपका सूखापन परमेश्वर पूरी तरीके से हटा देगा। And it will happen because a fresh oil from heaven is going to come upon you. और ये इसलिए होगा क्योंकि आपके ऊपर एक ताजा तेल का अभिषेक उंडेला जाएगा। And for that I'm going to take your attention to Psalms 92 verse number 10. और इसीलिए मैं आपका ध्यान भजन संगीता 92 उसका 10 की ओर ले जाना It चाहता हूँ। says, "But my horn shall thou exalt like the horn of a unicorn. I shall be anointed with fresh oil." और इस प्रकार से लिखा है, पर तू मेरा सिंह जंगली बैल के समान ऊंचा करेगा, मैं ताजा तेल से अभिषिक्त किया जाऊंगा। Somebody say fresh oil. फ्रेश ऑयल, कोई कहिए ताजा तेल। Somebody write fresh oil. आप लिखिए ताजा तेल। Somebody write it by faith. विश्वास से Fresh लिखिए oil. फ्रेश ऑयल, ताजा तेल। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। Now in the realm of the spirit, और आत्मिक मंडल में fresh oil is not merely a metaphor. और ये जो तेल है या ताज़ा तेल है, ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं है या इसमें कुछ ऐसे ही नहीं बोला गया है, But it is an encounter. लेकिन ये परमेश्वर से एक मुलाकात के विषय में बात है। In scripture, oil always represents three things. और वचन में तेल जो है Represents four things. 4 चीजों को वो दिखाता है। First is anointing. पहला अभिषेक, Second is empowerment. दूसरा है सामर्थ, Third is favor. तीसरा है कृपा And fourth is consecration. और चौथा है पवित्रता। But when I say fresh oil, लेकिन जब मैं ताज़ा तेल बोलता हूँ, it is more deeper. ये उससे भी ज्यादा गहरी It बात है reveals something more deeper. और ये कुछ एक बात का रहस्य को खुलासा करता What है। is it? क्या है वो? It means a renewal of divine influence. ये इसका अर्थ ये है कि एक नई आत्मिक शक्ति को, एक नया अभिषेक आपके अंदर भर देता है। A renewal of divine influence. परमेश्वर की ओर से खुदावंद आपके ऊपर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस भेजने जा रहा है जिसे देख के लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आखिरकार ये किसने किया है। The influence will be divine. और जो आपका जो इन्फ्लुएंस होगा वो स्वर्गीय होगा, अलौकिक होगा। Second, it will be a renewal of power. और दूसरा है वो आपकी सामर्थ में एक नयापन लेकर आएगा। And third, it will be a renewal of your intimacy with God. और तीसरा परमेश्वर के साथ आपकी निकटता में एक नयापन Did you लेकर understand आएगा। what I said? क्या आपको समझ आया मैंने क्या कहा? Now this is not just a mere oil I am talking about. और मैं किसी साधारण तेल के बारे में नहीं बता रहा This is हूँ not a आपको। mere anointing. और ये एक साधारण अभिषेक भी नहीं When है। I say on the 7th day, when the Lord says, I will pour out a fresh oil upon you, और जब मैं कह रहा हूँ कि प्रभु ने बोला है कि मैं तेरे ऊपर एक ताजा तेल का अभिषेक करूंगा, what God is trying to say is, when I put that oil, your influence will be a divine influence. It will change. और मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये तेल आपके ऊपर उंडेला जाएगा, आपका इन्फ्लुएंस या आपका प्रभाव जो है वो एकदम अलौकिक होगा, एकदम अलग होगा। Second, your power will be renewed. It will be made new. Something powerful in a new way is coming upon you. और आपका जो सामर्थ है, आपकी जो बल है, एक नए तरीके से वो फिर उजागर होगी और आपको खुद महसूस होगा कि आपका बल
पुराने जैसा नहीं, एक नया बल और एक नया सामर्थ्य प्रभु आपके अंदर भर If you देगा। joined yesterday evening, अगर आप कल शाम हमारे साथ जुड़े हैं, I don't know about others, but the power of the Lord was so much yesterday night. मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता, लेकिन कल जो हमारे साथ थे वो जानते हैं कि प्रभु का उपस्थिति इतना ज्यादा था कल I शाम, could not even reach half of my preaching. और मैं अपना प्रचार आधा भी नहीं खत्म कर It पाया। was very powerful. I could see bondages being broken. I could see shackles being broken. People who were in the spirit could feel it. और मैं देख पा रहा था कुछ बंधन, कुछ जंजीरें, कुछ ऐसी ऐसी दुष्ट की ताकतें वो एकदम टूट रही थी, बिल्कुल उसका नाश हो रहा था, और मैं देख पा रहा था, और जो जो आत्मा में थे वो भी देख पा रहे थे इन अद्भुत छुटकारे और चमत्कारों को। Even people from online said they felt the presence even while sitting there. और इस प्रकार से लाइव में हमारे साथ जो लोग जुड़े थे उनका भी यही गवाही आया कि वो अपने घरों में देखते हुए भी वो उस प्रेजेंस को, उस उपस्थिति को महसूस कर पा रहे Why? थे। Because when fresh oil is poured out, the power changes. क्यों? क्योंकि जब ताजा तेल उंडेला जाता है तो पावर बदल जाती है, सामर्थ्य बदल जाता है। Finally, your intimacy with God will change. Your prayer life will change. Your Bible reading will change. The way you read the Word of God, the way you see the Word of God, the way you connect with God, everything will change. और आपका प्रभु के साथ का निकटता बदल जाएगा। इसका मतलब क्या? आपका प्रार्थना जीवन बदल जाएगा, आपका बाइबल पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आपका जीने का ढंग और बाकी सारी चीज प्रभु में ढलना शुरू हो जाएंगे और आप प्रभु से और निकट होने लगेंगे। Now, when you see the Hebrew word for oil, और जब आप जो इब्रानी शब्द है तेल का, वो जब आप सीखेंगे, the word is shemen, उसको कहा जाता है शेमेन, which actually means fatness, richness, overflow. और वो दिखाता है समृद्धि, भरपूरता और बढ़ोतरी को। And that is why when you go to the Jewish temple, oil plays a very significant part. इसके लिए जब आप यहूदियों के मंदिर में घुसेंगे या जाने का आपको मौका मिलेगा, आप देखेंगे वहां पे ये जो तेल है इसका बड़ा महत्व होता है। When you go to Leviticus chapter 8, और जब आप लेवी व्यवस्था 8 के 12 जाते हैं, you see how Aaron and his sons were consecrated with oil. और आप वहां पे देखेंगे कैसे हारून और उनके पुत्रों को अभिषेक के तेल से उंडेला गया था। Now, I want you to understand, oil was not just put on their head. और मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ माथे पे लगा के नहीं छोड़ देते इस तेल Basically, they were soaked in the oil. को, और उनको तेल में भिगो दिया जाता था, You know, that's the amount of oil that was poured upon them. और इतना सारा तेल उंडेला जाता था। Now, why was it done like that? क्यों ऐसे करते थे? Because it symbolizes abundance. ये दिखाता है समृद्धि को। It does not show a touch of grace, it shows a overflow and empowerment of grace. वाव। और ये सिर्फ परमेश्वर की कृपा, एकदम छोटी सी कृपा को नहीं दिखाता था, ये उंडेलना दिखाता था कि परमेश्वर की जो अनुग्रह है, जो ग्रेस है, वो हमारे ऊपर अबंडेंस में है, जरूरत से ज्यादा ही हमारे ऊपर मौजूद रहती है। So when God anointed David, तो जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, you know what happened in that was he could see the abundance of God's power upon his life. और वो देख पा रहा था कि परमेश्वर की सामर्थ्य या परमेश्वर का जो समृद्धि है, अबंडेंस है, वो अपने जीवन में वो महसूस कर पा रहा था। Imagine a 16-year-old boy fighting against a giant called Goliath. आप जरा सोच के देखिए ना, एक 16 साल का लड़का गोलायत जैसे इतने बड़े दानव से लड़ जाता है। Have you ever thought, let me give you a revelation now. मैं आपको एक रेवलेशन बताता हूँ। You know, I wanted to keep it for Sunday, मैं इसे संडे तक बचा के रखना चाहता था, but you know, I think you deserve it. लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको ये जानना चाहिए। Why do you think David took 5 stones? आपको क्यों ऐसा लगता है कि दाऊद ने 5 ही पत्थर क्यों उठाए? See, David, while going to kill Goliath, took 5 stones. और जब दाऊद गोलायत को मारने के लिए गया, उसने 5 पत्थर उठाए। Right? यस। Let's go forward. आगे बढ़ते। Now that's your homework. अब ये आपका होमवर्क है, Find it out. आप पता It लगाइए। has to do a lot with this anointing. और इस अभिषेक के साथ उसका बहुत सारा लेना देना भी है। See, David is fighting Goliath. और यहाँ पे दाऊद गोलायत
के साथ युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए गया And है। this guy, this young man has no fear. और इस जवान लड़के के अंदर कोई भय ही नहीं है। There were people like Jonathan who were super warriors, Saul who was a super warrior. There were commanders who were super warriors, and they were all scared seeing Goliath. But this young man, 15, 16 years of age, just anointed by Samuel, he was so confident of killing this king, this man called Goliath, this giant called Goliath. Why? और उसी युद्ध में योनाथान नाम का बहुत बड़ा सेनापति वो योद्धा था। शाऊल जो राजा था वो भी एक बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे, लेकिन वो सब पूरी सेना सारी की सारी डरी हुई थी गोलायत से। लेकिन इस लड़के के अंदर कोई भय ही नहीं था। ये बिल्कुल खुलेआम उसको चुनौती देने के लिए चला जाता है। क्यों? Because he had a fresh oil of anointing upon him. वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके ऊपर ताजा ताजा अभिषेक हुआ था। You know, he was able to see super grace, super power. You know, he was able to see in abundance of God's glory in front of him. और क्योंकि उसने अपने जीवन में अपने आंखों के सामने परमेश्वर की असीम कृपा, परमेश्वर का असीम सामर्थ्य और अभिषेक और परमेश्वर के कार्यों को उसने अपनी आंखों से देख लिया था। You know, anointing oil service is useless if you do not use it the right way. और ये जो अभिषेक का तेल का जो सर्विस होता है, जो लोग बड़े बड़े उत्साह से निभाते हैं, करते हैं, ये तब तक कोई फल नहीं लाएगा जब तक आप उसके साथ सही चीजें करने के लिए तैयार ना Tonight, हो। let heaven pour out a fresh oil upon you. और आज ऐसा होने पाए कि प्रभु आपके ऊपर, स्वर्ग आपके ऊपर एक ताजा तेल उंडेल And you दे। might see the abundance of God's glory upon your life. और फिर आप परमेश्वर की महिमा जो असीम है, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, वो आप अपने जीवन में If देख God सकते is giving you a fresh oil today, हैं। अगर परमेश्वर आपको एक ताजा तेल देता है आज, that means God is giving you a new season today. इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने एक नए मौसम की भी Come तैयारी on, कर दी somebody है। write it by faith. I am getting into a new season. कोई तो लिखिए, मैं एक नए सीजन में प्रवेश करने जा Somebody रहा believe हूँ। and say, I am getting into a new season. कोई तो लिखिए कि मैं एक नए सीजन में प्रवेश करने जा Because रहा if हूँ। God is giving you a fresh oil, then it's a fresh new season for you. और अगर परमेश्वर आपके ऊपर ताजा तेल उंडेलेगा, इसका मतलब परमेश्वर एक नया दौर भी आपके लिए तैयार कर रहा Now, I है। know many people who are fighting battles with their old anointing. और मैं अब ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने पुराने अभिषेक से अभी भी लड़ रहे हैं या भिड़ रहे हैं। You cannot win a battle with old anointing. You need a fresh oil to fight the new battles. आप अपने पुराने अभिषेक के साथ नई लड़ाइयों को नहीं लड़ सकते। आपको नया ताजा तेल जरूरी है ताकि आप इस सीजन के नई लड़ाइयों को लड़ When सकें। the Father in heaven, when Jesus looked unto the Father in heaven, and as he was teaching prayer, he said, "Give us this day our daily bread." Hallelujah! You could dissect that word into so many ways. और जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया तो इस प्रकार से एक लाइन बोला कि प्रभु हमें दिन भर की रोटी हमें दे देना। Now, इस एक लाइन को अलग अलग तरीकों से व्याख्या For किया जा many सकता people, है। bread simply means the normal bread. और कई लोगों के लिए जो ब्रेड है या रोटी जो है वो बहुत ही साधारण चीज है। Normal bread जो है वही bread है. And now for some people, bread is bread. और कुछ लोगों के लिए ब्रेड सिर्फ ब्रेड है। But when Jesus was talking about bread, लेकिन जब यीशु उस ब्रेड के बारे में बोल रहे थे, you go little back. Where did Jesus start his ministry? और आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे तो प्रभु ने अपनी सेवकाई कहाँ से By शुरू की? defeating the devil. शैतान को हराकर। And how did he defeat the devil? कैसे उन्होंने शैतान को हराया? You know, he defeated the devil by simple one thing. सिर्फ एक चीज से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान the को word of God. हराया, वचन के द्वारा। The devil said, "Make these stones bread." शैतान ने कहा इन पत्थरों को तू रोटी बना दे। And this is what Jesus said. और यीशु का उत्तर ये Man था, shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं because there is जिएगा, another bread that man can live by. क्योंकि एक और रोटी है जिससे मनुष्य जी सकता Come on, है। somebody, when he was talking to his disciples and teaching prayer, और जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखा रहे this is थे, what he was saying. Give us this day our daily bread. वो ये कह रहे थे कि प्रभु हमें प्रतिदिन की रोटी आप I've देना। seen many come to me and said, "Give us this day our normal bread." God was not talking about your normal food.
Your normal food is the word of God. Give us this day our daily bread. That's the revelation for you tonight. और मैंने कई लोगों को ऐसे बोलते हुए देखा है कि प्रभु दिन भर की रोटी हमें दे देगा या परमेश्वर से हम रोटी मांगते रहेंगे, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खाने वाली रोटी से जिसे पेट भरता है उस रोटी के बारे में नहीं कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह हर रोज एक नया मन्ना, एक नई रोटी जो वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है, उस विषय में बोल रहे थे। और यही आपके लिए एक नया रेवलेशन है। Somebody say amen if that's the first time you're hearing that. परमेश्वर के लिए कोई तो आमीन कहिए अगर आपको आज ये बात पहली बार समझ आई है। Oh, I've heard so many preachings about people, simply saying God was talking about food. It is Jesus, the bread himself. He was telling, give us this day our daily bread. What was Jesus saying? Give me a new manna, Lord. Give me a new intimacy with God. Give me a fresh oil every day. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सबके सांसारिक भूख के विषय में नहीं बोल रहे थे। परमेश्वर कह रहे थे खुद जो एक ब्रेड है, जो खुद एक रोटी है, जीवन की रोटी है, वो कह रहे थे कि तुम्हें हर दिन मैं मिलूंगा, मेरा वचन मिलेगा और वो तुम्हें तृप्त करेगा, तुम्हारी भूख को हटाएगा। See, you need to understand because God himself said a little bit before teaching the prayer. What did God say? Do not worry about anything. Where the food will come, where the clothes will come. And then why would God again say, give us this day our daily bread? Because it is already taken care by who? God himself. So what was God actually trying to teach us? Give us this day our daily bread. Go deeper, dissect into the word. God was saying, give us this day our daily bread. The word of God. Amen. Give me a new manna, Lord. The old Israelites lived on that manna that came every day. That manna survived, that was for their body. When Jesus is in front of them, it is no more that manna. This manna is different. It is Jesus himself, which will build your spiritual life. हालेलुया। और जब आप उस प्रार्थना के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे, उसे कुछ पंक्तियों पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि कल आपकी ही चिंता खुद कर लेगा। परमेश्वर ने कहा, कह दिया, साफ साफ कह दिया कि तुम्हें और कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर यीशु मसीह ने फिर से क्यों कहा हमें दिन भर की रोटी दे? वो इसलिए कहा कि बाकी सारी चीज तुम्हारे जीवन में जुड़ती जाएगी, तुम तृप्त होते रहोगे। लेकिन जो वचन का मन्ना है, इजराइलियों को जो मन्ना मिला वो सिर्फ उनके पेट को भरता था। इस बार वो मन्ना नहीं देना चाहता था प्रभु यीशु मसीह। वो कह रहा था, मैं खुद जो मन्ना हूं, मैं हर दिन तुझे अपने आप से, अपने वचन से तृप्त करूंगा और बाकी सारी चीजें उसके द्वारा तुझे अपने आप ही लभित हो जाएगी। These 75 days you're going to get every single day new manna. और इन 75 दिन आपको प्रतिदिन एक नया मन्ना मिलेगा। And you will see the difference. और आप एक बदलावट को देखोगे। If you are sitting without a notebook, I feel sorry for you. अगर आप एक नोटबुक के बिना बैठे हैं तो मुझे आपके लिए बड़ा बुरा लग If रहा you है। do not have a notebook, some notes in front of you, I feel bad for you. और अगर आपके हाथों में कोई नोट नहीं है और आप कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, इसको लिख के आप अपने पास नहीं रख रहे, ये बहुत ही गलत है। It is sad because you are getting a new manna and you need to store it. That's what the old people did. Every time the word was declared, they wrote it down. That's what Habakkuk said. Next week we are going to learn it on Sunday. That is where people work for people. God works for people. और परमेश्वर के भक्त हमेशा जब नया नया मन्ना मिलता था वो लिख लेते थे। क्यों? क्योंकि हबक्कुक में इस विषय के बारे में लिखा है कि जो तुम सुनते हो उसको लिखना। इस विषय में हम और भी गहराई में आगे सीखेंगे, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इन मन्ना को, इस खाने को आप लिख ले ताकि आप बार बार इसे पढ़कर तृप्त हो सके। Why do you need a fresh oil? आपको क्यों ताजे तेल की When you जरूरत get a है? fresh oil, 4 things happen. जब आपको ताजा तेल मिलता है 4 चीजें You होती हैं। need a fresh oil for 4 things. आपको 4 चीजों के लिए Somebody फ्रेश say ऑयल 4 चाहिए। things. कोई तो कहिए 4 These 4 चीजें। things are going to happen in your life. आपके जीवन में ये 4 चीजें होने This वाली हैं। oil will be for 4 things. और ये तेल 4 चीजों में काम आएगा। This oil, this fresh oil will be used for new assignments. और ये जो नया तेल है, ताजा तेल है, आपको नई जिम्मेदारी सौंपेगा। Some new assignments are coming your way and God will give you fresh oil to be victorious over those assignments. आपके जीवन में कुछ नई जिम्मेदारियां परमेश्वर जोड़ने जा रहा है और उस जिम्मेदारी को सही से निभाने के लिए प्रभु आपके ऊपर एक नया अभिषेक का तेल उंडेलने The जा रहा second is है। new warfare. नई आत्मिक लड़ाई, New battles are coming your way. नया नया युद्ध आपके ओर आ रहा है। Every time you're going to win. हर बार आप
ही जीतेंगे, because there is a fresh oil upon क्योंकि you. आपके ऊपर एक ताजा तेल है। It is not because of you, but because of the oil that's upon you. ये आपकी वजह से बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये इसलिए होगा क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक का तेल है। Your winning has nothing to do with you, it has everything to do with the oil. और आपका जीतना कोई भी आपके किसी भी गुण की वजह से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर के ताजे अभिषेक The की third वजह is से है। new spiritual dimensions you are going to get into. आपको नई नई वचन की गहराइयां आपको परमेश्वर खुलासा करेगा। New spiritual dimensions you are going to get into. आपके आत्मिक जो डायमेंशंस हैं, आपके जो बॉर्डर्स है, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा और नए डायमेंशन में आपको New घुसाएगा। territories in the spiritual realm you're going to get into. आत्मिक मंडल में नई नई टेरिटरीज में परमेश्वर आपको घुसाएगा। And the fourth is new levels of favor. और अगला है परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा आपके ऊपर नए लेवल में आ जाएगा। Kings and authorities will show favor to you. और राजा और अधिकारियों से आपको एक कृपा दृष्टि आपके ऊपर Believe it, बनेगी। people of God, for some of you in your school, some of you in your workplace, some of you in your daily course, you are going to see a new favor come upon you. आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आप अगर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपके घर के ऊपर आप जहाँ पे भी जाते हैं, आप देखेंगे प्रभु का एक बहुत बड़ा कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगा। Fresh oil keeps your spiritual engine from burning out. और ये जो ताजा तेल है वो आपकी आत्मिक इंजन को खराब होने If से you बचाता have है। a vehicle, a two-wheeler or a four-wheeler, अगर आपके पास कोई गाड़ी है जो या 2 पहिए की होगी, 4 पहिए की होगी, the company lets you know with 10,000 kilometers or 1 year you need to change your oil. और कंपनी आपको ये निर्देश देती है कि 1 साल के बाद या 10,000 किलोमीटर खत्म होने के बाद आपको इंजन का ऑयल बदलना If है। it's a two-wheeler, the maximum the company says is 6 months. और अगर आपके पास 2 पहिए वाली वाहन है तो कंपनी कहती है 6 महीने में तेल बदल लो। If you do not change and put a fresh oil, your engine will be damaged. और अगर आप एक नए तेल को, इंजन ऑयल को नहीं डालेंगे तो आपका इंजन पूरी तरह खराब हो जाएगा। Today, people of God, listen to me. Have the fresh oil. Your engine will be keep working. और आज मैं आपको फिर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि ये नया अभिषेक का तेल अपने ऊपर लगा लें और उसको प्राप्त कर लें, तो आपका आत्मिक इंजन चलता रहेगा और कभी खराब नहीं These होगा। 75 days, the fresh oil will change your engine and make you work more, in a better way. और इन 75 दिन प्रभु आपके अंदर इस तेल के द्वारा बेहतर और बेहतर चीजों को आपके द्वारा प्रकट करेगा और ये अभिषेक आपको चलाएगा और बेहतर करेगा। Now, fresh oil comes with fresh intimacy. और ये ताजा तेल एक नई निकटता के साथ आता है। You need to be more intimate with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ आपका एक नया संबंध जो है वो और भी ज्यादा पास होना चाहिए, और भी ज्यादा नजदीकियों वाला होना चाहिए। Sometimes I feel bad for people who do not spend at least an hour in the presence of the Lord daily. और मैं कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा फील करता हूँ कि वो पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में 1 घंटा भी पूरा नहीं बैठा You पाते। have such a power on the other side and you still don't want to be intimate with the Almighty God. आपके पास इतना सामर्थ्य उस पल्ली तरफ को है और वहीं पे आप समय बिताना नहीं चाहते। Now, the higher the oil flows, the deeper the relationship. और जितना ज्यादा आपके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला जाएगा और बहता जाएगा, उतना ही ज्यादा आपका प्रभु से रिश्ता गहरा होता Psalms जाएगा। 133 shows oil flowing from Aaron's head to his beard to his garments. और भजन संगीता 133 में लिखा है कि जो अभिषेक का तेल है हारून के सर से दाढ़ी तक, दाढ़ी से उसके वस्त्रों तक बहता गया। Now all these 3 things, the head, the beard and the garments, show something. और ये सारी चीजें, सिर और उनका दाढ़ी और फिर वस्त्र, ये तीनों चीजें कुछ चीजों को दर्शाता है। Write it down, people of God. आपको लिखना है, आप लिख लीजिए प्रभु के The लोगों। head represents alignment with God. और जो सर है परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट या मेल मिलाप को दिखाता है। When the oil comes upon your head, that means
you are aligned with the Almighty God. और जब तेल आपके सर पर डाला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका और परमेश्वर का अलाइनमेंट या आपका मेल एक हो चुका है। The second is the beard. The beard shows maturity. और ये जो दाढ़ी है वो दिखाती है आत्मिक परिपक्वता को। You know, you become spiritually mature in understanding certain things. और कुछ बातें समझने के लिए आपके अंदर आप परिपक्व हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं। The garments symbolizes ministry. और जो वस्त्र है वो सेवकाई को दर्शाते हैं। You know, your ministry will start growing. आपका सेवकाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। You know, your ministry will start getting blessed. और आपकी सेवकाई आशीषित होना शुरू हो जाएगी। That's why I said fresh oil doesn't come with activity, it comes with intimacy. और इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि नया तेल कोई नायाब काम करके नहीं आता है, काम से नहीं मिलता है आपको, ये संबंध से मिलता है जो आपको प्रभु के साथ बनाना The पड़ता more है। you are intimate with the Almighty, the more you are getting the fresh oil of the Lord. और जितना आपका प्रभु के साथ रिश्ता गाढ़ा होता जाएगा, उतना ही ज्यादा ये नया ताजा अभिषेक का तेल आपके ऊपर उंडेला भी जाएगा। When you see Exodus 27:20, और जब आप निर्गमन 27 उसका 20 देखते हैं, it says, "You shall command the children of Israel that they bring pure oil, olive beaten for the light." और इस प्रकार से लिखा है, वे तुम्हारे लिए शुद्ध पिसा हुआ जैतून का तेल लाएं जिसे दिया लगातार जलता रहे। Only pure oil can be able to sustain fire. और सिर्फ शुद्ध तेल ही आग को लंबे समय तक जलाने के लिए सक्षम हो पाता है। Older the oil, the fire will not sustain. और जितना पुराना तेल होगा, आग उतनी देर नहीं टिक पाएगा। Amen. So fresh the oil, pure the oil, the fire will sustain. और जितना ताजा तेल होगा, जितना अच्छा तेल होगा, जितना शुद्ध तेल होगा, उतना लंबा आग जलेगा। That is why in the menorah, which is also called as the lamp, you know, the oil, pure oil was poured almost every day. हर दिन इसीलिए यहूदियों के मंदिर में मेनोरा, जिसको दीपक भी कहा जाता है, उस दीपक में प्रतिदिन नया और ताजा तेल डलता रहता था, ताकि वो आग जलती रहे। Not just pure oil, beaten oil. और सिर्फ शुद्ध तेल नहीं, लेकिन पिसा हुआ तेल का उपयोग किया जाता You know, था। beaten oil. पिसा हुआ तेल। Why beaten? क्यों पिसा हुआ? Because crushing and pressing is important in our life. क्योंकि पिसना और कुटना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। Without crushing and pressing, there won't be any fire. और जब तक कि कोई पिसता नहीं है या उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जाता है, तब तक कोई भी उपयोगी नहीं हो सकता You है। cannot become pure without pressing and crushing. आप शुद्ध हो ही नहीं सकते जब तक आपको अच्छे से पीसा ना गया हो और आपको दबाव में ना रखा So गया if you हो। are pressed and crushed, that means you are going to become more pure in the sight of the Lord. तो अगर आप पिस रहे हैं और आपके ऊपर दबाव पे दबाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुद्ध हो रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में। So once you are crushed and pressed, the fresh oil, through the fresh oil you will receive the Holy Spirit. और इसी तरीके से आप जब पिस लेते हैं, आप जब दबाव में निकल जाते हैं, जो निकलेगा, उसका जो परिणाम निकलेगा वो ये होगा कि आपके अंदर से एक शुद्ध तेल निकलेगा और उसके द्वारा आपके ऊपर अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी उतरेगी। I am about to finish it. Let me come to the last point. मैं आखिरी पॉइंट पे आता हूँ। Now there are 3 levels of anointing. 3 लेवल हैं अभिषेक के। When you see the life of David, आप जब दाऊद के जीवन को he देखेंगे, had 3 levels of anointing. उसके 3 लेवल में अभिषेक हुआ। First, he was anointed by Samuel privately. और पहला शमूएल के द्वारा अकेले में, व्यक्तिगत रूप में शमूएल के द्वारा उनका अभिषेक हुआ। Apart from his family, nobody knew he was anointed. परिवार के अलावा किसी और को नहीं पता था कि दाऊद का अभिषेक हुआ है। Your first anointing is private anointing. और पहला आपका जो अभिषेक होता है वो प्राइवेट होता है, मतलब निजी होता है। Unless and until God cannot fix you, God will not take you to the next level of anointing. जब तक प्रभु आप में सुधार न लेकर आ सके, तब तक परमेश्वर आपको किसी और के सामने अभिषेक नहीं I करेगा। keep telling people, do not try to become somebody too quickly. Take time because your anointing is private. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जल्दबाजी में कोई और बनने की कोशिश मत कीजिए, कुछ और करने की कोशिश मत कीजिए जो आपको लुभावना लगता है। मैं कहता हूँ, इंतजार करो, थोड़ा थम जाओ, निजी रूप में प्रभु को आपको अभिषेक करने दो। Later he was anointed as the king of Judah. और फिर उनको यहूदा का राजा घोषित कर दिया गया था। Out of all the 12 tribes, only for 2 tribes
he was anointed. और 12 गोत्रों में से 2 गोत्रों के लिए उनका अभिषेक किया गया था। The second level of anointing will be to see whether you are faithful. दूसरे लेवल का अनॉइंटिंग इसलिए होगा ये देखने के लिए कि आप विश्वासी योग्य है या God will नहीं। give you certain responsibilities. परमेश्वर आपको कुछ जिम्मेदारियां दे देगा, God will give you small blessings. छोटी छोटी आशीषें दे And he देगा will see whether you are faithful. और देखेगा कि क्या तुम विश्वासी योग्य हो। Level 2, if you are faithful, दूसरी लेवल ये है कि अगर आप विश्वासी योग्य हैं, then he will take you to the level 3. That is a very powerful level. फिर वो आपको तीसरे लेवल के अभिषेक की ओर And लेके for जाएगा David, जो सामर्थी the है। third level came. He was anointed as the king over entire Israel, northern kingdom and southern kingdom, over the entire 12 tribes. और तीसरे अभिषेक में दाऊद के साथ यूं हुआ कि उसे पूरे इज़राइल का राज्य अभिषेक किया गया। सिर्फ एक जगह का नहीं, एक गोत्र का नहीं, 5 गोत्र के नहीं, 12 गोत्रों के ऊपर राजा बोला गया। पूर्वी और दक्षिण इज़राइल का पूरा इकलौता राजा दाऊद को घोषित किया So गया। write it down if you want to write it. Fresh oil brings 3 things. और अगर आपको लिखना है तो लिखे कि ताजा अभिषेक, ताजा तेल आपके जीवन में 3 चीजें लाता है। So this is how the level is. और इस प्रकार से इसके लेवल है। First, the fresh oil will give you recognition. पहला वो आपको एक पहचान देगा। First, it will give you recognition पहला वो आपको एक पहचान देगा as to who you are, कि आप कौन हो, that you are chosen by God, कि आप चुने हुए हो प्रभु के that you द्वारा, are up for a big assignment. कि आप तैयार हो एक जिम्मेदारी उठाने के लिए। And then the next level will be from recognition, you will come to ruling. और पहचान मिलने के बाद आप नेक्स्ट पड़ाव में आ जाएंगे, वो है आपको एक राज्यत्व मिल जाएगा। You know, is ruling. उस राज्यत्व मिल जाएगा। You know, you will rule over things. आप लोगों के ऊपर या चीजों के ऊपर आप अधिकार रखोगे। But the third is, लेकिन तीसरा that's the most powerful. वो सबसे ज्यादा ताकतवर Hardly है। anybody reaches there. Many less people have reached there. बहुत ही कम लोग ही, गिनती में बहुत कम लोग ही इस लेवल तक पहुंच It's पाते called हैं। as reigning. उसे कहते हैं शासन करना। Reigning. शासन करना। David reigned for 40 years. दाऊद ने 40 साल तक शासन किया। The people were scared even to come near Israel. लोगों को डर लगता था इज़राइल के पास भी आने से, You know, because David was such a powerful king. क्योंकि दाऊद एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बन I'll चुका say था। that again. Recognition, then ruling, and then reigning. और पहला आपको एक पहचान मिलती है, दूसरा आपको अधिकार मिलता है और तीसरा आप शासन करते हैं। Now the question you would be thinking is, how do we receive this fresh oil from heaven? अब आपका सवाल होगा कि ये ताजा तेल हम स्वर्ग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? First, पहला, thirst deeply. गहरी प्यास रखें। You need to be thirsty to receive this oil. आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए ताकि आप इस तेल को प्राप्त कर सकें। Matthew chapter 5 verse number 6 says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." और इस प्रकार से मत्ती 5:6 इस प्रकार कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। The second is present your vessel. और अगला है अपने बर्तनों को प्रभु के सामने पेश करो। Bible says in 2 Kings chapter 4 that the oil stopped when the vessels stopped. और इस प्रकार से दूसरा राजा 4 में लिखा है कि जब बर्तन खत्म हुए तब तेल बहना बंद हो गया। Your hunger determines the flow. आपकी भूख दर्शाती है कि कितना बहाव होना चाहिए। Give your vessel to the Lord. अपने बर्तनों को प्रभु को सौंप दो Then let him fill and overflow it. और परमेश्वर को उसमें भरने दो और उमड़ने दो उसको। And the final is, और आखिरी, stay in the secret place. गुप्त स्थान में रहो। Stay in the secret place. गुप्त स्थान में रहो। I would say in these 75 days, if possible, at least 3 days you should take out and just stay in your room. और मैं तो इतना कहूँगा आपसे, ये मेरी निवेदन है कि इन 75 दिन 3 दिन कम से कम निकाल के अपने गुप्त स्थान में, अपने कमरे में आप बैठो And just ask God to fill you. और बस परमेश्वर से बस मांगते रहो, प्रभु मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे Let भर you दे। have an encounter with God. और परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो जाए। I'm going to declare those 3 days for you. और मैं आपके लिए वो 3 दिन आपके लिए मैं वो घोषणा करूँगा। And those 3 days we will take off and you will be sitting in the presence of the Lord. No phones, no nothing. Sit in the presence of the Lord and fill and
and be filled by His power. और उन 3 दिनों में हम ना कोई फोन देखेंगे ना कोई और चीज देखेंगे, हम परमेश्वर से बस दुहाई देंगे कि प्रभु हमें भर दे, हमें भर दे, अपने अभिषेक के तेल से मुझे भर दे। How many of you are able to understand the word of God today? आज का वचन कितने लोग समझ पाए हैं? I'm going to declare 5 prophetic words upon you, upon us. आपके ऊपर कुछ भविष्यवाणियों की घोषणा मैं आपके ऊपर करने जा रहा हूँ। Are you ready to receive it? क्या आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार हैं? For tonight. आज रात Come on, let's be ready to receive these 5 prophetic words. इन 5 भविष्यवाणियों को रिसीव करने के लिए आप तैयार हो जाएं। Say it behind me. मेरे पीछे कहिएगा, Lord, प्रभु empty me मुझे खाली कर of every stale anointing. हर एक पुराने अभिषेक से मुझे खाली कर दे, Fill me भर दे with fresh oil from heaven. मुझे ताजे तेल से जो स्वर्ग से आता है भर दे। Come on, second people of God, say it loudly when you listen to me. I break every spirit of dryness, मैं हर एक सूखेपन की आत्मा को, weariness, थकावट को and burnt out in the name of Jesus. और हर एक बोझ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता Say हूँ। behind me, I break every spirit of dryness, weariness, burnt out in the name of Jesus. मैं हर आत्मिक सूखापन, थकावट और बोझ को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। Oh, third, you say behind me, anoint me afresh. और अब तीसरे कहिए, मुझे नए अभिषेक से भर दे परमेश्वर. फिल मी लॉर्ड, For the new battles and blessing ahead. ताकि वो नए युद्ध के लिए और वो आशीषों को मैं प्राप्त कर सकूं। Say behind me once more, anoint me fresh for the new battles and blessing, Lord. मेरे जीवन में नई लड़ाइयों और नए आशीषों के लिए आप मुझे नए ताजा तेल से भर दे प्रभु। So now say behind me, release the oil. रिलीज द ऑयल, Release the oil. तेल को रिलीज कर दे प्रभु जी, Release the oil. तेल को रिलीज कर दे प्रभु जी, So that it may lift every yoke and make me a blessing to generation. ताकि सारे हर एक जुए टूट जाएं और मैं पीढ़ियों के लिए एक आशीष का कारण बन You should जाऊं। declare it more powerfully. Someone say behind me, release the oil that lifts the yoke. और ऐसा तेल मेरे ऊपर उंडेल दे प्रभु जो सारे जुओं को मेरे ऊपर से तोड़ And make डालेगा me a blessing to generations. और मुझे पीढ़ियों के लिए एक आशीष का कारण बना दे। And the fifth and the last say behind me, let the oil of joy replace every spirit of heaviness. जहाँ शोक था प्रभु, अपने आनंद के तेल से उसे हटाकर भर दे प्रभु जी। Come on, people हालेलुया। of God, say let the oil of joy replace every spirit of heaviness. शोक की जगह प्रभु जी, बोझ की जगह एक नया तेल ऐसा भर दे जहाँ पे आनंद मेरे हृदय में भर जाएगा। I'm going to say a prayer over you. Close your eyes, lift up your hands if you could to heaven, please. और मैं आपके ऊपर एक प्रार्थना घोषणा करने जा रहा हूँ। अपने हाथों को उठा ले, अगर आपको घुटने पर आना है तो घुटने पर आकर इस प्रार्थना को रिसीव It's a कर ले। very small line, but I want you to sit in the presence of the Lord. If you can kneel down, lift up your holy hands to heaven and receive this, people of God. It's going to be very, very powerful. I'm going to say this first in English, and then I myself will be declaring this in Hindi. Listen to me very carefully. Tonight, your horn shall be exalted like the wild ox, and fresh oil shall be poured upon your head. What resisted you before shall bow to you now. You shall walk in power, precision, and prophetic clarity. In Jesus' name, Amen. अब हिंदी में लीजिए। आज रात तेरे सींग जंगली बैल की तरह ऊंचा किया जाएगा और स्वर्ग से ताजा तेल तुझ पर उंडेला जाएगा। जो तुझ पर हावी था वह अब तेरे अधीन होगा। तू सामर्थ, स्पष्टता और आत्मिक अधिकार में चलेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आमीन। कोई तो कहिए आमीन, कोई तो कहिए आमीन।
अब बोलिए 3 बार, होगा होगा होगा। होगा 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 फिर से बोलिए, होगा होगा होगा। होगा 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 आखिरी बार बोलिए, होगा होगा होगा। होगा होगा होगा। अगले संडे शाम का प्रचार आप मत मिस कीजिएगा। Don't miss the next Sunday sermon. I will be talking about wild ox. और मैं जंगली ऑक्स के बारे में बताऊंगा, बैल के बारे में। Amen. So many things are there. Thank you so much for taking out time and joining. और बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन आज रात को हमारे साथ समय निकाल के जुड़ने के लिए बहुत बहुत We have धन्यवाद। got all your prayer requests हमारे पास सारे प्रार्थना विषय आ चुके हैं from on our email. हमारे ईमेल पे। If you haven't sent yet, tomorrow night onwards we will be praying. We will be starting with prayer request. और हम कल से प्रार्थना विषयों के साथ शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक नहीं भेजा और आप चाहते हैं हमारे पास अपनी प्रार्थना विषय भेजने के लिए, तो ज़रूर हमें आप भेज दें, ताकि हम कल से जब शुरू करें तो आपकी प्रार्थनाओं पे भी हम अमल कर You have to सकें। email us on isuschristosministries@gmail.com and we will take out the printout. Tomorrow onwards, the prayer will start with the prayer request, and then there would be a word of worship, and then the word. And we will continue this. July 1st week, first Sunday, will be our lay hand service. July पहला हफ्ता lay hand service होगा ऑयल का। 6 months प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य रहे। अब अगले 6 months के लिए भी हम वैसे ही करेंगे जैसे खुदावंद के साथ हमने शुरू किया था। So I believe to see all of you at church. Now before you leave, जाने से पहले every person who is watching, मैं चाहता हूँ आप अपना फ़ोन अभी ले और इसे शेयर करें और किसी को बोलिए इंग्लिश और हिंदी में है, so that उनको भी ये फ्रेश ऑयल परमेश्वर स्वर्ग से दे। शेयर इट विद समवन so that they could also receive This a fresh fresh oil yes. from heaven. Yes. मुझे ज़रूर ये अभी ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट बाद, सारे अनाउंसमेंट्स के बाद जब ये ख़त्म हो जाए, जैसे आप यूजुअली करते हैं, कमेंट्स करके बताइए कि खुदावंद ने आपसे कैसे बात किया, how the Lord spoke to you. It means a lot because we Yes. take out time to read it, respond and Yes. pray. Yes. So thank you. Don't forget to share, all of you. जरूर शेयर कीजिएगा। Shalom. Thank you. शालोम।